Hello everyone, welcome to Chandigarh Academy. My name is Avni. I am your general science teacher. So today, let's start with our next chapter, that is chapter 9, non-renewable resources. Non-renewable resources, those which are present in limited, which are present in limited in our nature, like forest, petrol, petroleum, like coal. ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम लोग एक बार यूज करने से उनको रीयूज नहीं कर सकते या रीगेन नहीं कर सकते। सबसे पहले आएगा नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द नेचर, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, जो हमें नेचर से मिलता है, लाइक फॉरेस्ट जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद आगे टाइप है, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में दो तरह के टाइप्स आ जाएंगे, वन इज इनएग्जॉस्टिबल एंड अनदर वन इज एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल जो है हमारे नेचुरल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। रिन्यूएबल होते हैं कि जो हमारी नेचर में अनलिमिटेड में प्रेजेंट हो, मतलब हम उसको यूज करते रहे बट फिर भी वो क्या होते हैं, खत्म नहीं होते। लाइक सनलाइट। सनलाइट क्या है, सनलाइट को हम जितना मर्जी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, इस वर्ल्ड में जो रहते हैं सब, ईच एंड एवरीवन इज यूजिंग द सनलाइट। उसको यूज करने के बाद भी वो क्या है, खत्म नहीं होती। लाइक एयर। एयर क्या है, हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं, और मतलब ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग और लिविंग सोर्स लिविंग ऑन द अर्थ कैन यूज एयर। मतलब हर कोई यूज करता है, और यूज करने के बाद हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स है ये हमारा। बट अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, जो कि हमारी नेचर में एक लिमिट में प्रेजेंट है, लाइक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के केस में क्या है कि अगर हम फॉरेस्ट को क्लियर करने पर वहां पे कुछ भी बिल्ड कर देते हैं, लाइक इंडस्ट्री बिल्ड कर देते हैं, या फिर कोई कंपनी या कुछ भी हम अपना घर बना लेते हैं, हाउस वगैरह बिल्ड कर देते हैं, तो क्या होगा कि हम अगर एक बार फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं या बिल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वहां पे रिक्रिएट करना फॉरेस्ट को, वो बहुत डिफिकल्ट है। हम दोबारा से फॉरेस्ट को रिक्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। लाइक पेट्रोलियम के केस में बात करें, पेट्रोलियम के केस में अगर हम पेट्रोल और पेट्रोल, लाइक हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल और डीजल जो कि हम लोग अपने व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, अगर हम लोग एक बार पेट्रोल फिल करवाते हैं अपनी कार में, उसको यूज करने के बाद हम उसको रीयूज नहीं कर सकते, फिर क्या है, हमें दोबारा से रिफिल करवाना पड़ता है। तो ये जो हमारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दे आर प्रेजेंट इन लिमिट, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड इन आवर नेचर। ठीक है। हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल। कोल क्या है, जो कि हमारा बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड फर्न्स। मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं और फर्न्स हैं, उनको डिकम्पोज करने पे, हमारे पास डिकम्पोज करने पे जो कि हमारा डिकम्पोजिशन के टाइम पे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, और टेम्परेचर भी हाई रहेगा। देयर अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फर्स आर डिकम्पोज, और जो क्या है, उनके डिकम्पोजिशन करने पे हमें जो मिलता है वो कोल मिलता है। कोल क्या होता है, इट इज ब्लैक इन कलर, एज हार्ड एज स्टोन। ये स्टोन की तरह हार्ड होता है, मतलब पत्थर होता है ना, जैसे एकदम से हार्ड पत्थर, उसी की तरह क्या होता है, ये हार्ड होता है। कहते हैं जिस टाइम पे हमारा कोल क्या होता है बच्चे, कोल दिस इज सी, कार्बन। ठीक है। कहते हैं जिस टाइम पे हम कोल को बर्न करते हैं, कब करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या अपने एटमॉस्फेयर में उसको बर्न करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन के साथ, जब उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, इट विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। तब हमें क्या मिलती है, CO2 मिलती है, जिस टाइम पे हम कोल को बर्न करते हैं। ठीक है। अब कोल है, कोल किस पर्पज के लिए यूज करते हैं बच्चे, पहले कोल क्या होता था, पहले ये था कि गैस वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो हम लोग कोल को बर्न करने पे ही क्या अपना फूड कुक करते थे। तो मतलब कोल जो है वो फूड कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं।
ठीक है। फूड कुकिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या है इसको यूज करते हैं, और वहां से क्या है हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक कोक। कोल तार, कोल तार क्या है? कोल तार है जिस टाइम पे हमारे रोड्स वगैरह बनते हैं, रोड्स बनने के टाइम जब वो ब्लैक कलर का लिक्विड जो रोड के ऊपर डालते हैं उसको हम बोलते हैं कोल तार, या फिर कोल गैस में। ठीक है। कुछ हमारी थी जो हमारी जो ट्रेन्स वगैरह थी, वो कुछ ट्रेन्स थी वो भी किससे चलती थी? कोल से चलती थी। तो कोल है कि हमारे ट्रेन को चलाने के लिए भी यूज किया जाता था। ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? पेट्रोलियम जो है हमें मिलता है, पेट्रोलियम जो है हमारे लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स, पेट्रोल एंड डीजल्स, दीज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें मिलता है। पेट्रोलियम जो है हमारा कहाँ से मिला है? रॉक ऑयल से मिलता है। मतलब कि जो पेट्रोलियम है वो हमारे अंडर द अर्थ बिटवीन द रॉक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जो है हमें कहाँ से मिलता है? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सीज में रहते हैं, जो हमारे सीज में रहते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद क्या होता है? वो जो सी का सरफेस है, सरफेस पे सेटल कर जाते हैं, सरफेस पे मतलब सरफेस पे सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद क्या है? जो उनकी बॉडीज है वो किससे कवर होने लग जाती है? सैंड से या क्ले से। सैंड और क्ले से जब उनकी बॉडी कवर हो जाती है, और बहुत टाइम लगता है, जो कि हमारे सैंड जब उनकी बॉडी सैंड और क्ले से कवर होती है, मतलब जब उनकी बॉडीज बिटवीन दी सैंड और क्ले पड़ी रहती है, वहां पे ना ही कोई अंडर दी वाटर, जब बहुत ज्यादा वाटर के डीप चले जाएंगे, वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और टेम्परेचर हाई होने पे जो हमारा प्रेशर भी हाई हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस हो जाएगी। वहां पे क्या है? हमें पेट्रोलियम मिलेगा, वहां पे पेट्रोलियम फॉर्म होगा। ठीक है। सो जो पेट्रोलियम है ये हमारा डाउन द अर्थ बिटवीन दी सैंड्स, क्लेज और रॉक में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग पेट्रोल एंड डीजल का कहाँ यूज करते हैं? और पेट्रोल और डीजल का मेन पर्पस तो हमारे व्हीकल्स के लिए है। दे आर यूज फॉर ड्राइविंग दी व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? हमारा एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है, ये सबसे इजीएस्ट है इसको ट्रांसपोर्ट करना। इट कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, पाइप्स के थ्रू इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये क्या है? हमारी एक नेचुरल गैस है और पॉल्यूशन फ्री है। मतलब जो हमारी नेचुरल गैस है इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी क्या होती है? हाई होती है। इट मींस कि जो हमारे नेचुरल गैस है दे आर हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। ये तो थे हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये इजी है, इजी टू स्टोर, इनको स्टोर करना इजी है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल को तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, बट अगर इन केस हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, सनलाइट की बात करें, तो सनलाइट को हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे तो पहले ये इजी टू स्टोर, सेकेंड थिंग कि इजी टू अफोर्डेबल है, इनको हम इजीली खरीद सकते हैं। डीजल एंड पेट्रोल को हम इजीली खरीद सकते हैं, लाइक जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अफोर्डेबल है और उनको खरीद सकते हैं। अब बोला जाए कि हाँ धूप नहीं निकली, सनलाइट नहीं है, तो हम लोग सनलाइट को क्या है उसको मतलब बाय नहीं कर सकते। लाइक सनलाइट हो गई या एयर हो गई, जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको बाय करना या परचेज करना क्या होता है? डिफिकल्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी रहता है। अगर सपोज करो कि हमने इनको ट्रांसपोर्ट करना है, या पेट्रोल और डीजल को हमने एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है, दैट वाज इजी टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये तो इसके थे एडवांटेजेस।
अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो कुछ किसी भी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम इसको एक बार यूज कर लेते हैं तो रीयूज नहीं कर सकते। लाइक पेट्रोल एंड डीजल, बोला जाता है कि जब यूज में ना हो कार या रेड लाइट पे अपने कार का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, सो दैट कि हम उनको मतलब बचा सके, अपने पेट्रोल एंड डीजल या हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सके, सेव कर सके। उसके बाद क्या है कि ये कुछ इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इनको थ्रू वाटर क्या है ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाइक शिप्स वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि जो टैंक्स के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं या कुछ लीकेज होने लग जाती है, तो वो क्या है, वाटर में क्या हो जाएगा, ऑयल स्पिल्स हो जाती है। ऑयल स्पिल्स के कारण जो हमारे इक्वेटिक एनिमल्स हैं उन तक क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, तो वो उनको भी डैमेज करता है, वाटर को भी पॉल्यूट करता है, और जो हमारे इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी हार्म करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये है कि कुछ इनकेस हमारे जैसे लाइक हम लोग नेचुरल गैस को थ्रू अपने पाइप से ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर इन केस कुछ पाइप में ब्रेकेज हो जाती है या पाइप टूट जाती है, वहां पे क्या है, सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी नेचुरल गैस की लीकेज हो जाएगी। इस ये थे इसके डिसएडवांटेजेस, मतलब किसी भी चीज का कुछ एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये था हमारा बच्चे चैप्टर 9, दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थैंक यू।